ये क्या पेज नंबर है आज अपना? 514। हाँ, ये तो हो हाँ गया जी। विभ्रांतियां। तो हम्म। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी। अब वो ठीक है, अब आगे चलते हैं 30th के ऊपर, हमारे सतही व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करने का एक तरीका। कोई लगभग ये कह सकता है कि हमारी सतही सत्ता हमारे भीतर की वह गंभीरतम शाश्वत आत्मा ही है जो अपने आप को काल के अंदर एक अभियानकर्ता के रूप में, एक जोखिमबाज और अनंत संभावनाओं में दांव खेलने वाले के रूप में प्रक्षिप्त करती है, जो अपने आप को क्षणों समय की गति में से सीमित कर लेती है ताकि उसे साहसिक अभियान के सभी आश्चर्य और आनंद प्राप्त हो सकें, जो अपने आत्मज्ञान और पूर्ण आत्म अस्तित्व को पीछे रखती है ताकि वह पुनः उसे हस्तगत कर सके, जो खो चुका प्रतीत होता है, जो अपने युगों युगों के जुनून और खोज और उद्यम के उतार चढ़ाव युक्त हर्ष और कष्ट से गुजरते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त कर रही है। ये इसका इंग्लिश का पेज नंबर क्या है? 511। तो इसको एक्सप्लेन करो देविका जी। वन वे ऑफ लुकिंग एट आवर सरफेस सेल्फ, हमारा जो सतही सेल्फ है, व्यक्तित्व है, सरफेस के ऊपर भी, आंतरिक की बात नहीं कर रहे, सरफेस सेल्फ को देखने का एक तरीका। और श्री अरविंद कह रहे हैं, तो ये इसका विवेचन करो। अब खोलो इसको, लाइन को। One might almost say that our surface being is only the deeper eternal self in us, throwing itself out as adventurer in time. कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये सरफेस बीइंग है, सरफेस बीइंग मीन्स आउटर जो बीइंग है, जिससे को हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तो ये जो है, ये हमारा जो डीपर सेल्फ है, ये उसी का प्रोजेक्शन है। जो डीपर सेल्फ है वो टाइम के अंदर, क्योंकि इस समय हम काल के अंदर हैं, तो इस काल के अंदर वो एक एडवेंचर कर रहा है। तो ये उन्होंने पहले ये कॉमा से पहले ये एक्सप्लेन करा है। अ गैम्बलर एंड अ स्पेक्यूलेटर इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, गैम्बलर जो है उसको, वो गैम्बल कर रहा है उसको, जैसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी या गैम्बलर है इसकी, मतलब उसको रिजल्ट नहीं पता, वो तो एक तरह से वो कर रहा है, मतलब जुआ गैम्बल। खेल लिया इसने। हाँ, जुआ खेलना मतलब तो जुआ क्या आर्ट खेल लिया, ये अपने बताओ लिए। मेरे को, इसमें क्या जुआ खेल लिया भगवान ने? अब इसमें तो देखा जाए कि किस तरीके से जो हमारा आउटर सेल्फ है, इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तो हमारे डीपर इटर्नल सेल्फ की है, तो नहीं नहीं, वो जुआ जुआ क्या खेल लिया? अरे वही की। आप और मैं बन गए, इससे बड़ा जुआ और क्या खेलेगा वो? हाँ जी। जिनके मुद्दे ये हैं कि पेट कैसे भर जाए, मेरा परिवार कैसे हो जाए, इससे बड़ा जुआ और उसके लिए क्या होगा, ये बताओ मेरे को। एक चक्रवर्ती सम्राट है, और वहां जाके ये किसी से कोई ये कि एक लकड़ी दे दे मेरे को, एक पैसा दे दे, एक टुकड़ा खाने का दे दे, एक मेरे को ये दे दे, अब यार इससे ज्यादा जुआ और क्या हो सकता है, ये बताओ। ऐसे शत्रु के अंदर, क्षेत्र के अंदर अपने आप को फेंक दिया जहां कोई आशा ही नजर नहीं आती। क्या आशा है कि हम वापस वहां पहुंच जाएंगे? इवोल्व करके तो हम जिस स्कीम को देख रहे, इवोल्व करके तो नहीं पहुंच सकते। नजदीक पहुंच जाओगे, इवोल्व करके वो बन नहीं सकते, क्योंकि एवोल्यूशन अनंत है, फाइनल कोई टर्मिनस ही नहीं है। तो ऐसे जुए के अंदर उसने अपने आप को फेंक दिया। कैसा भारी जुआ खेला है उसने। जो सुप्रीम सुपर कॉन्शियंस है, उसने अपने आप को एकदम नेसेंस में फेंक दिया, इनकॉन्शियंस ही नहीं, नेसेंस के अंदर, जहां एम्प्टीनेस की भी कोई संभावना नहीं,
कैसा जुआ है। इसके अंदर जो सबसे ऊंचा खड़ा है पायदान के ऊपर या शीर्ष के ऊपर, वो है मनुष्य। मनुष्य को देख के यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाए, जुआ नहीं है ये। उस व्यक्ति के लिए देखो क्या जुआ है ये। उसने कैसी ये मतलब जुआ खेल लिया ये। हम बन गए। और बड़ा जुआ आपको क्यों नहीं, मतलब इससे और बड़ा क्या जुआ होगा ये बताओ मेरे को। ये नजर आ जाना चाहिए कि यार ये तो तूने जबरदस्त दाव खेला भाई। आपने कोई टिकट ली, उसमें करोड़ों में से कोई एक संभावना हो ये हो जाए, यहां तो करोड़ों करोड़ों में ही, करोड़ों वर्षों में ही अगर हो जाए तो बड़ी बात। कैसा जुआ खेल लिया। जहां भौतिक ब्रह्मांड भी सारे कितने ग्रह उपग्रह नक्षत्र गैलेक्सीज घूम रही हैं ऐसे निरर्थक रूप से लगता है। इसमें मनुष्य आता है, आज तक तो ने गॉड फ्रीडम लाइट इमोर्टेलिटी कभी हुई नहीं, बेचारा आशा करता रहता है। आज तक के आपके डिविनिटी का टॉप मोस्ट एक्सप्रेशन कौन? अवतार। और उनकी गति इस संसार ने क्या करी भाई। भगवान अगर ये कहे देखो मैं आया, तो संसार कहता है देख तेरे साथ मैंने क्या किया। तू कोई भी रूप में आया, तेरी हमने खूब बढ़िया से जो है ना, तेरी खातिरदारी खूब बढ़िया करी है। भगवान कृष्ण भी आए तो उनके पांव के अंदर तीर मारा। राम जी आए तो वन के अंदर ही तकलीफ पाए। और बाद के अंदर जो है कोई साम्राज्य किया तो भी क्या किया वो देख लो। तो ये प्रकृति के अंदर अपने आप को प्रक्षिप्त कर देना, प्रोजेक्ट कर देना, इससे बड़ा और जुआ क्या करोगे। उसकी चेतना से देखो तो सही है। वो जगदम्बा जिसको कह रहे हो ऑल कॉन्शियसनेस, ऑल ये ऑल वो वहां आश्रम में आ गई जुआ खेलने के लिए। तो कह रही है आश्रम चलाने के पैसे ही नहीं है कि माँ को अपनी साड़ियां बेचनी पड़ रही है। ये बात आश्रम की सबकॉन्शियस के अंदर चली गई। एक डॉक्टर था, एजेंडा में है ये। माँ कह रही है मैं चाहती हूं इसको ठीक करना, ये भी जोरदार बात है। पर मेरे को ऊपर से ये आदेश आया, यू हैव नो पावर, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तू इसको कैसे ठीक कर देगी। ये बात आश्रम के सबकॉन्शियस के अंदर डीप डाउन मैंने डाल दी। तो इसके अंदर से ये रिएक्शन आया, लोगों में विश्वास खत्म हो गया। ये माँ पहली मृत्यु जब आश्रम में हुई, विश्वास डगमगा गया। ऐसा हो सकता है भाई। हम ये आज हमको लगता है अच्छा ऐसा हुआ, अरे तो आज आप तो कदम ही नहीं उठा रहे। उन्होंने तो कदम तो उठाए थे। तो जैसे हमको लगता है अच्छा, तो वैसे ही उन लोगों को भी लगता होगा जो भी लगता होगा। तो सबकॉन्शियस के अंदर ये डाल दी। अब बताओ कैसी वो देख जुआ नहीं है वहां। श्री अरबिंदो, मां कह रही है कि व्हाट श्री अरबिंदो रिप्रेजेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग, नॉट इवन ए रेवलेशन, इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। अब वो श्री अरबिंदो वहां, वो कह रहे हैं मेरे, मैं ध्यान दे रहा था, रक्षा कर रहा था माता जी की, थोड़ा सा मैं जो है ध्यान मेरा हटा, इन लोगों ने, इन पावर्स ने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया और मेरी हड्डी टूट गई। ये आपके सुप्रीम कि भाई इनके क्लेम तो एक चीज है, कह दूसरी चीज रहे हैं, कर दूसरी चीज। कैसा जुआ है ये देखो आप काल के साथ। कि आपने उछाल के अपना सारा पैसा दांव पे लगा दिया। पैसा ही नहीं, आपकी चेतना, आनंद, जो सच्चिद आनंद, सत चित और आनंद। तो एग्जिस्टेंस है वो नेसेंस के अंदर नॉन एग्जिस्टेंस, जहां वॉइड की भी संभावना नहीं है, वो बन गया सत। बिल्कुल उल्टा हो गया। चित है चेतना का जस्ट विपरीत हो गया। अभी इसके अंदर अपने आएगा टॉपिक सेवन फोल्ड नॉलेज, इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज। 7 परत इग्नोरेंस की चढ़ा रखी है। खुद का पता नहीं, हमारा इटर्नल सेल्फ है उसका पता नहीं, ट्रू सेल्फ है उसका पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। 7 फोल्ड लेयर इग्नोरेंस की डाल रखी है। तो चित्त का तो बेचारे का ये हाल, आनंद का तो कोई लेना देना ही नहीं। ट्रांजिटरी चीजों के लिए निगोशिएशंस कर रहे हैं, जीव का आ जाए, ये आ जाए, इंद्रिय आ जाए, स्त्रियों के पीछे भागो, इसके नाम के पीछे, इस पे।
नहीं तो जिसको आनंद हो वो भागे इसके पीछे, कभी नहीं करे ये काम। तो जो आपका सच्चिदानंद था, उसने अपने ये वैभव जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके लिए मनुष्य अपना सर्वस्व दांव पे लगा के समाधि में जाता है, जिससे कि उसका कुछ आभास प्राप्त कर सके उस आनंद का, उस चेतना का, उस डिविनिटी का, जिसको प्राप्त है, जिसके लिए वो सहज उसकी अवस्था है, उसने उसका दाव खेल लिया, जुआ खेल लिया, और अपने आप को ऐसी परिस्थितियों के अंदर फेंक दिया। ये है कैसा जुआ है ये, देखो तो सही आप। और जिसमें कोई चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। क्या चांस है कि वापस जाके मिल जाएंगे वहां से? ये तो महावीर ने इतनी जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, हमको उन पे श्रद्धा है, तभी भी अर्थ एटमॉस्फेयर उसका कैसा रेजिस्टेंस है, इतनी कोई सहज चीज तो है नहीं है। इवन आपका साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो कह रहे हैं साइकिक रियलाइजेशन के अंदर इतना लंबा समय लगता है, आदमी का धीरज छूट जाता है, वो कहता है यार कैसा जुआ खेला है। जुआ तो वास्तव में जुआ ही है भाई, हमारे मानकों से। ये बात समझ में आती है क्या अब, कि ये गैम्बलर इतना भयंकर जुआ खेल लिया, देखो आप, ये जो गैम्बलर, ये सेंस आना चाहिए कि बहुत बड़ा जुआ खेल लिया इसने दाव पे, और किस चीज के लिए लगा लिया? अभियान के लिए। वापस क्या मिलना है बेचारे को? वैसे अगर उसके दृष्टिकोण से देखा जाए, ये जुआ खेल लिया, उसको क्या मिलना है अभी वापस? जुआ आप खेलते हो किसी प्रत्याशा से, रिटर्न, इससे रिटर्न मिलेगा। उसके दृष्टिकोण से देखो, उसको रिटर्न क्या मिला भाई? तो इसलिए वन माइट ऑलमोस्ट से, ऑलमोस्ट, क्योंकि देखने का ही तरीका है, बाकी तो भगवान ही जाने वो क्यों कर रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि आप इसका एक दूसरे दृष्टिकोण से, जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, इसका खंडन भी कर सकते हो, कर ही रहे हैं लोग। Almost say that our surface being is only the deeper eternal self in us, throwing itself out as the adventurer in time. टाइम के अंदर डैलिंग, जो सावित्री में कह रहे हैं ना, ये उसकी, सावित्री के अंदर वो क्या बोल रहे हैं देखो, ये उसका पाप बताता है मनुष्य, डैलिंग विथ टाइम। अगर मिलता है तो देखो, मैं बताता हूँ क्या है। तो ये बात जो गैम्बलर वाली है, ये देविका जी समझ आ रही है क्या? ये कितना बड़ा जुआ है ये, कैसा साहस किया हाँ उसने। कोई भी समझदार आदमी ऐसा जुआ तो नहीं खेलेगा मेरे ख्याल से। ये रहा, साइकिक बीइंग के बारे में ये कह रहे हैं, सावित्री में है ये। ए बीइंग स्टूड इमोर्टल इन ट्रांजिएंस, डेथलेस, dallying with momentary things। डेथलेस है पर dallying with momentary things, in whose wide eyes of tranquil happiness, with pity and sorrow could, which pity and sorrow could not abrogate, infinity turned its gaze on finite shapes, observer of the silent steps of the hours, eternity upheld the minutes acts and the passing scenes। यही बात यहां कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं देखो, ये क्या कह रहे हैं? गॉड्स डेलीगेट इन आवर ह्यूमैनिटी, स्पिरिट्स कॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव, इन द डिवाइन कॉमेडी ए पार्टिसिपेंट। फिर बाद में, गॉड्स डेलीगेट इन आवर ह्यूमैनिटी, कॉमरेड ऑफ द यूनिवर्स, ट्रांसेंडेंट्स रे, शी हैड कम into the mortal bodies room to play at ball with time and circumstance। यहां इस चीज के लिए यही बात श्री अरबिंदो यहां कह रहे हैं। ए गैम्बलर इज एंड स्पेक्युलेटर इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाएं थी, इसलिए ये सारी संभावनाएं सुप्रामेंटल के अंदर नजर आ जाती हैं, सब टोटल। तो उसमें एक स्थान के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न इसी में आ जाएगा मेरे ख्याल से, कि प्रॉब्लम ऑफ इविल, पेन। अरे भाई आप एवोल्यूशन तो कर रहे हो, पर इसमें पेन होने की क्या जरूरत थी? बच्चा पहली क्लास में धीरे धीरे ग्रो करता, दूसरी में चला जाएगा, इसमें इतना परवर्सिटी, पेन, आपके
इविल, सफरिंग, ये होने की क्या जरूरत थी भाई? एक सीधे सीधे भी तो चल सकता था। ये सावित्री की मां ने कहा कि भाई ये क्या विधाता है, ऐसी विशेष पैर तो लड़की है, कौन से पथ के ऊपर स्ट्रे, मतलब ये लड़खड़ाए इसके कदम, जो जाके एक ऐसे वर को चुन के आती है जो साल बर्बाद मर जाएगा। कितनी बदमाशी की बात है ये, देखो आप। तो उसका फिर नारद जी सारा उत्तर दे ही रहे, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज के अंदर इसका जो दिया जा सकता है। श्री अरविंद ही उठा रहे हैं इस प्रश्न को, और तो कोई प्रश्न उठाता नहीं इस तरीके से। पर ये प्रश्न हम प्रश्न ही अप्रिसिएट नहीं कर सकते, उत्तर तो बहुत दूर की बात है। इतने सूक्ष्म है हमारी मुद्दे, इतने ज्यादा भद्दे हैं, इतने सतही मुद्दे हैं हमारे, कि जो श्री अरविंदो की जो जो यहाँ बातें हैं, वो इवन प्रश्नों को अप्रिसिएट, उत्तर तो तब अप्रिसिएट करें जब प्रश्न समझ में आए, इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते। और उनका जो विवेचन है वो मैंने आपको दिखाई दिया, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, तो हमारी जो पृथ्वी है, जैसे क्रम विकास, एवोल्यूशन, अनंत संभावनाओं में एक संभावना ये है, सब जगह एवोल्यूशन हो, क्या जरूरी है? आपके टाइपल वर्ल्ड्स भी हैं, स्टेयर केस के अंदर आप देखते हो ना, वर्ल्ड स्टेयर के अंदर अश्वपति जब ऊपर जाता है तो ऐसे जगतों का साक्षात्कार करता है। अर्थ के ऊपर विशेष बात है, इसको फेलियर की ग्रेस मिली है, असफल होने की कृपा है धरती के ऊपर, क्योंकि यहां साइकिक है। और दूसरे जगतों में कृपा नहीं है ये फेल होने वाली, फेल होते ही नहीं, वहां जगत है हर चीज के। हेवंस ऑफ द आइडियल, जब मन के क्षेत्र में जाता है हेवंस ऑफ द आइडियल, प्राण के क्षेत्र के अंदर जाता है तो हेवंस, और आपके जो गॉड हेड्स ऑफ ग्रेटर लाइफ, ये सारे के सारे उसमें आप दिखाते हो। वहां आपके माइंड को ऐसे पार्क करके रखा है जैसे आप गाड़ी को पार्क करके रखते हो, उस क्षेत्र में माइंड को, माइंड तो वही करता है जो वाइटल चाहती है। वहां आपकी जैसी कामना वैसे रूप, उसके हेवंस वो सारे के सारे हो जाएंगे। और सूक्ष्म भौतिक के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो उसी में प्रवेश करता है, क्योंकि भौतिक से सबसे नजदीक वो है। ये सारे जगत हैं, रियल हैं ये, और सारों का वर्णन इसलिए श्री अरबिंदो कर रहे हैं, वो सबसे पावरफुल भाषा के अंदर एक्चुअल जगत का वर्णन कर रहे हैं। हमको सेंस ही नहीं उसका, हम सोच रहे हैं यूं ही बातें कर रहे हैं, काव्यात्मक बात। अरे काव्यात्मक बात नहीं है वो, रियल है। यही तो जोरदार बात है कि हमको वो रियल लगती ही नहीं, समझ में आती नहीं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, और आपका आज का निर्णय, और हर व्यक्ति भी अपने आप में उसकी अनंत जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक एट्रीब्यूट, फिर आपके पास कृपा हर समय होती है। अभी आप तुरंत के अंदर क्या निर्णय लेते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आज शाम तक भी आपको वहीं उसी दायरे में रहने की आवश्यकता हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप क्या निर्णय लेते हो, सारा जगत आपको कहता है यही एक तरीका है, इस समय तो आपको क्रोध करना चाहिए, इस समय आपको ये करना चाहिए, ये तो आपके साथ गलत हुआ है, ये तो आश्रम ने आपके साथ गलत किया, समाज ने गलत किया, ये तो इसमें आपको तो देखो दुख का व्यक्त करना चाहिए, आपकी पत्नी मर गई, आपके बच्चा खत्म हो गया, आपका वो हो गया, ओहो उनके साथ ये हो गया, एक देश के ऊपर न्यूक्लियर बम गिर गया। उस समय आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हो? कोई जगत, कोई पुरानी पद्धति, कोई आपको नहीं बता सकता, आपकी अंतरात्मा बताएगी उसके प्रति आपका रिएक्शन, उसको देखने का तरीका, रेस्पॉन्स क्या किस तरीके से होगा, और वो नई अनंत संभावनाओं को पैदा कर देगा। तो पहले तो ये जिस क्रम विकास में हम स्कीम के अंदर हैं, वो परमात्मा की अनंत जो संभावनाएं हैं उसमें से एक संभावना है, उसमें से हर व्यक्ति विशेष सुप्रीम की जो इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी कलाएं हैं, उसमें किसी विशेष चीज को, विशेष तत्व को, उसको यहां एक्सप्रेस करने के लिए है। उसमें भी क्योंकि हमको काल का, क्षण का, इस सब का बोध है, तो आपका चयन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी संभावनाओं को एक्टिवेट कर देगा, करके देख लो। भले आप यात्रा कर रहे हो,
झुंझुनू से जयपुर की यात्रा कर रहे हो, पर उस यात्रा वो यात्रा थोड़ी है, आपने तो एक चेतना की ऐसी स्थिति के अंदर उस यात्रा को लेके चले गए। वही यात्रा आप कैसे कैसे, फिजिकल फैक्ट वही है, साइकोलॉजिकल फैक्ट तो एकदम चेंज हो गया। तो इसलिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हर स्तर के ऊपर, मतलब अनंतता की हर चीज के अंदर भी अनंतता, हर उसका जो एक क्षण या एक एक उसका तत्व है वो भी अनंतताओं से भरा हुआ है। क्योंकि उसको क्या आफत है भाई, उसको कोई डर थोड़ी है कि परमात्मा से बाहर कोई ऐसी चीज को चांस दे देंगे पता नहीं कुछ कर देगा। बच्चे को ऐसी चीज दे रहे हैं, कोई गलत कॉम्बिनेशन कर दे तो एक बम बना देगा एक ही। भगवान को ऐसा डर तो है नहीं। कुछ भी करो आप, उससे बाहर कैसे जाओगे? कुछ भी करो, इसलिए अनंत संभावनाएं हैं। नहीं तो सावित्री ने जो काम किया कितना यूं तो भयभीत करने वाला है। परमात्मा कहते आज तो ये फड़वा रही है, कल दूसरे कागज फड़वा देगी तू, मेरी व्यवस्था कैसे चलेगी? माइथोलॉजिकली यदि आप सोचो इसका क्या अर्थ निकलता है। चित्रगुप्त की किताब जाके कोई फाड़ी आए, तो यहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सोचो तो सही कि अगर विधाता ने लेख लिख रखे हैं और कोई जाके फाड़ी आए, अब वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उसको फिर बाद के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी उड़ गई, फिर आपने बड़े पैसे दे के रिट्रीव करी, फिर जाके आप कहते यार इसका कोई अंत तो होना चाहिए। फिर तो चित्रगुप्त जो है आपका विधाता जो है वो तो परेशानी में आ जाए, गैम्बलर। तो इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है, आप जो चाहे सो करो, क्योंकि जगदम्बा स्वयं कर रही है। इसलिए जो चाहे सो करो, नहीं तो किया नहीं जा सकता और कोई दूसरी चेतना में। ये आज तो सावित्री ने ये सारी चीजें फड़वा दी, कल दूसरी फड़वा देगी, तो यहां तो कंफ्यूजन फैल जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता ऐसे। मैं कुछ जो इसकी अंदर जो चीजें हैं उनको खोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये सामान्य चीजें नहीं कह रहे श्री अरविंदो, उसके जो निहित अर्थ हैं बहुत मोमेंटस हैं। इसलिए गैम्बलर एंड स्पेक्युलेटर इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, आप भी अनंत संभावनाएं कैरी करते हैं। आप हो खुद भाई परमात्मा स्वयं हो। कैसी विस्मृति, ये स्वीकार करने के अंदर भी देखो हमको, जबकि अरे आपको तो खुश होना चाहिए ये सबको, हम सबको ये सुन के, पर भौतिक प्रकृति को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है यार, अब देख भोजन की जगह तो भोजन ही काम में आएगा, ये संभावनाएं क्या काम में आएंगी? नौकरी की जगह तो नौकरी करनी पड़ेगी, परिवार की जगह तो परिवार काम आएगा, ये पॉसिबिलिटीज क्या काम आएंगी? होंगी अनंत संभावनाएं। अगर अभी गोली नहीं लूंगा मेरे तो बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो भौतिक प्रकृति आके तुरंत आपके ये जो बातें हैं इस पे ठंडा पानी डाल देंगी। लिमिटिंग इटसेल्फ टू द सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स, तो भगवान क्या करता है, लिमिट कर देता है अपने आप को सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स, मतलब काल में बांध देता है। कोई कोई है जो इस सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स से आगे पीछे देख पाता है, नहीं तो आपको वैसे ही मूव करना है जिस क्रम से ये पुस्तक लिखी है, आगे पीछे का पेज नहीं पलट सकते। सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स के अंदर बंद के आपको चलना पड़ता है, सो दैट इट मे हैव ऑल द सरप्राइज एंड डिलाइट ऑफ द एडवेंचर। पर क्यों है ये? जिससे कि आपको सरप्राइज आए, अच्छा ये वाली बात है, एंड डिलाइट, और उससे मिलने वाला जो आनंद है। अभी कह सकते हैं बस, अदरवाइज तो भगवान खुद को बांधता है, क्यों करता है? अभी ऐसी क्या आफत आ रही है उसके कि इससे उसको डिलाइट आ रहा है ऐसे? ये प्रश्न भी कर सकते हो यार, कितना खराब टेस्ट है उसका। मैं अपने आप बन के भी खुश नहीं हूं, वो मैं बन के खुश कैसे हो गया? उसको क्या डिलाइट आ रहा है? मेरे को स्वयं को ही डिलाइट नहीं आ रहा, वो अपने वैभव को छोड़ के मैं बन गया और इसमें डिलाइट खोज रहा है। यार इसके टेस्ट तो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। मैं ही अपनी स्थिति से खुश नहीं हूं, इससे निकल भागने की मेरे अंदर संभावना होती तो मैं तो कभी, मैं तो रहता ही नहीं। इसीलिए तो व्यक्ति सारे समय मनोरंजन के अंदर और के अंदर क्यों अपने आप को व्यस्त रखता है? क्या देखे अपने आप को? देखने लायक है क्या? तो आप ये कहो कि जिससे कि वो सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स के अंदर चल सके, तो आप ये कहे यार ये तो कोई टेस्ट से कोई ज्यादा बढ़िया लगे नहीं। ये डिलाइट, ये सरप्राइज, क्या सरप्राइजेज है इसके अंदर? पर सरप्राइजेज इसके अंदर, अब सावित्री है, सरप्राइजेज हैं ये।
जबरदस्त बात है ये। श्री अरविंद और माँ का आगमन, यहाँ कैसा शुभ एक सूर्य का उदय होना, सावित्री का आगमन, इस सारी उहापोह के भीतर से जब चेतना आप ला के स्थापित करते हो अपने जीवन के अंदर, जब आप कोई एक अच्छी चीज, तो आप कोई वहां क्रोध कर सकते थे, आप वहां अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकते थे, पर वहां आप कहते नहीं, इन चीजों को मौका नहीं देंगे इसके अंदर। अब माँ क्या चाहती है वो करेंगे, फिर देखो उसमें तो एक एक क्षण आपके लिए कैसा डिलाइटफुल बन जाता है, आपकी चेतना में तो है ही। तो इसलिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, किसी डिजायर को फुलफिल करने से ज्यादा आनंद उसको मास्टर करने में है। ये जो डिलाइट है, ये इसके क्षण क्षण का जो डिलाइट है, आप करके देखो। कीपिंग बैक इट्स सेल्फ नॉलेज एंड कंप्लीट सेल्फ बीइंग, अपना कंप्लीट जो सेल्फ बीइंग है। नहीं तो बताओ कैसे हम अपने आप से खुश नहीं, वो यहां आके एडवेंचर ढूंढ रहा है। ऐसा मूर्ख आदमी है। और क्या एडवेंचर ढूंढ रहे हैं अभी हम? एडवेंचर तो हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसे थर्ड क्लास रद्दी जीवन जिसमें कोई उद्देश्य नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार कुछ मतलब हम सारे समय ढूंढते हैं मां श्री अरविंद की पुस्तकों में, चेतना ढूंढते हैं कि जिससे कम से कम ये इतना रद्दी जीवन है उसमें कुछ तो आए। जितना समय मां से जुड़े रहते हैं उतना तो रहता है मुंह में कुछ स्वाद, बाकी तो कड़वाहट ही कड़वाहट है। हमारी तो समझ है ये, उसकी अकल के ऊपर क्या पत्थर पड़े हैं जो यहां आके बताओ है यार क्यों आया भैया यहाँ, हमारी तो मजबूरी है, हम तो जबरदस्ती यहाँ है, तू यार तेरे वैभव में रह, क्यों परेशान हो रहा है? कीपिंग बैक इट्स सेल्फ नॉलेज एंड कंप्लीट सेल्फ बीइंग सो दैट इट मे विन अगेन what it seems to have lost, reconquering all itself through the checkered joy। टेढ़े मेढ़े रास्तों से तामसिक व्यक्ति, फिर बाद में राजसिक, फिर बाद में सात्विक, फिर उससे ऊपर उठते ही नहीं कोई। तामसिक से ऊपर ही नहीं उठती मनुष्य जाति, उसी के अंदर अपने घृणित जो है वही इंद्रिय सारी चीज ढूंढते रहेंगे, उसके ऊपर अपराध तक भी, सारे अपराध खाली इसी के लिए होते हैं। देखो आप, चेकर्ड जॉय मिलता भी नहीं है उससे, कितनी भयंकर मेहनत करते हैं, जॉय नहीं आता। एंड पेन ऑफ एन एर्निक पैशन एंड सीकिंग एन एंडेवर। चेकर्ड मतलब बड़ा घुमावदार तरीके से करते हो आप, साधना स्ट्रेट जाती है। माँ ने एक वो आरोहण दिखाया पहाड़ पे चढ़ने का, एक तो चढ़ रहा है, एक जा रहा है, एक लेफ्ट राइट, ये इतनी इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा एक्चुअल के अंदर। साधना स्ट्रेट मुद्दे तक जाती ये, एक आप जबरदस्ती यात्राएं कर रहे हो इधर उधर की, और यात्रा हो भी नहीं रही रियल टर्म्स के अंदर, वो कोलू के बैल की जैसे है। ये वन वे ऑफ लुकिंग एट आवर सरफेस सेल्फ, ये सतही व्यक्तित्व को देखने का एक तरीका है। अब इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो बताइए, पर ये तरीका तो कोई परमात्मा की ओर से देखने का बहुत ज्यादा कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है ये। हम ही इससे खुश नहीं है, उसके क्या ऐसी बात है वही जाने। तो इसलिए सारे इस कहते हैं भैया उसकी चेतना में जाओगे तब समझ में आएगा। अब पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, हम तो परेशान हैं। हाँ जी देविका जी, इसमें कोई सेंटेंस? नहीं पंकज भाई, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। पर ये दलीलें कोई बहुत बढ़िया दलीलें तो है नहीं वैसे तो। नहीं कुछ, मैं तो सोच ही रही हूँ, कुछ कह नहीं सकती। कोई कमेंट्स ही नहीं है। माइंड शांत हो गया यहाँ के। भाई ये जो आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, हाँ ये जी। कह रहे हैं ये एडवेंचर के लिए आया है, मतलब ऐसे इस एडवेंचर के अंदर टेलिंग विथ ये तो नहीं, मेरा टेस्ट। तो दिमाग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में चला गया था साथ के साथ, कि अगर अर्थ है और एक टाइपल वर्ल्ड्स है, तो अर्थ के अंदर तो फिर
500 करोड़ के करीब लोग हैं, मतलब अगर जस्ट एस्टिमेट करें तो खेल तो सारा वही चल रहा है, उतनी सोल्स का चल रहा है। तो आ रहे हैं जा रहे हैं, बस अरे वही पर सारा लोग चल क्यों, यहाँ तो जड़ तत्व भी रहा वही है, जीव मात्र वो है, सारे तत्व वो हैं। है। हाँ, और यहाँ वो नहीं कर ये भी रहे हैं हमारे दृष्टिकोण से देखने का है, ये भी हम्म, मानवीय दृष्टिकोण को तो इतना दिखता है, और उसके हम्म, अंदर भी एक टेररिस्ट है, उसको कैसे दिखता है? ये भी तो एक विचित्र बात है। हाँ जी। वो तो वो सारी चीजें करके हेवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सारा निर्माण देवताओं का है। यही तो बात है जो हम सुबह बात कर रहे थे, सब निर्माण टोटल देवताओं का है। अब इससे बच के कहां चले जाओ? इसलिए बच के जाने के लिए नहीं है ये, इसलिए बच के जा नहीं सकते। यदि आप कोलोक्वी ऑफ इंद्र एंड अगस्त्य, वेदों के अंदर ये टाइटल था, इंद्र और अगस्त्य का संवाद, ये आप खोल के देख सकते हो, कोलोक्वी बिटवीन इंद्र एंड अगस्त्य। वो अपने ध्यान से इससे बच के जाने की, मैं ब्रह्म के पास चला जाऊंगा मरुदगण की सहायता से, तो इंद्र आके उसकी पिटाई करता है, कैसे भाग जाएगा भाई तुम? तो वेदों के अंदर ये बात है कि वो यहां से पलायन की बात नहीं करते, और श्री अरविंद जो है वो यहाँ, तो नए वेदों में ये बात थी छोड़ के भागने की, पर उनके पास सुप्रामेंटल का रहस्य नहीं था। श्री अरविंद पहली बार एक नया आयाम लेके आए हैं। तो देवताओं की क्रिया, ये सारा जगत अदरवाइज आपको नजर ही नहीं आता। आप सोचते हो मैं छोड़ के इसको चले जाऊं, मैं ध्यान के द्वारा उसको पालू, नहीं हो सकता। जहां हो वहीं से आपको माँ को संसिद्ध करना पड़ेगा, इस जीवन में हो तो इसी को ऑफर करना पड़ेगा। आप सोचो ये एनर्जी इस परिवार में लग जाए, इसमें लग जाए, गलत दे रहे हो। देवता दूसरे ही परिपुष्ट होंगे, ये सुबह अपन ने बड़ी क्लियर कट बात करी थी। तो अब इसके जो जो मायने निकलते हैं आप विचार करना, ये तो बहुत भयंकर, हर चीज इतने इतने विचार आपके सामने परोस देती है। ये तो इसका सॉल्यूशन यही लगता है पंकज भाई कि बस माँ से यही प्रार्थना की जाए कि मेरे बंधन काटो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल देवता भी इतने समझ में नहीं आ रहे। तो यही है कि माँ ही बंधन काटे ताकि पूरी तरह से माँ को वरण कर सके उस। अगर ये समझ में आ जाए तो, ये बात भी तो भीतर से उठती है ना, सच्चे रूप से ये इतनी बात प्रार्थना उठ समझ जाए तो। इतनी बात ही समझ में आई है कि यही एक सोल्यूशन है। हाँ, अगर ये भीतर से आ जाए तो कट भी जाएंगे। जी, अगर बस ये माइंड। अंतरात्मा से उठ के आ जाती है ये बात, तो सच्ची प्रार्थना है ये हो, ये क्या है, ये वाला आविर्भाव होने से काम हो जाएगा। हाँ ये जी। आती नहीं, ये नहीं आती सच्चे रूप से, नहीं तो आपको वो एसेट्स नजर आते हैं और बाद में लगती है लाइबिलिटीज। अभी तो एसेट नजर आते हैं, मेरा सोच, मेरा समझ, मैंने आज तक जो पढ़ा, मैंने आज तक जो, अभी तो पढ़ा नहीं खैर, आप 36 वॉल्यूम पढ़ लो, माँ के सारे पढ़ लो, और आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सोचना समझना, चीजों का ये जो विवेचन है, ये आप बिल्कुल धारा प्रवाह करना शुरू कर दो, आपकी वाणी के ऊपर सरस्वती का निवास हो जाए, वहम नहीं घुस जाएगा। इसीलिए वो जो देवताओं की बात थी वो सारों की, हे इंद्र तू आ ये कर, हे वरुण तू आ ये कर, और बाद में लास्ट के अंदर, हे काली इन देवताओं से भी पिंड छुड़ाओ। ये मेरे ख्याल से 10वें वॉल्यूम में या कौन से में हम ये पढ़ के गए थे विवेक, आपने प्रश्न भी किया था उस समय कि ये क्या मतलब हुआ। हाँ, ये थॉट्स एंड एफोरिज्म में आया था ये। आया था ना ये, हाँ। कि हे काली इनसे पिंड छुड़ाओ। हम्म। उठती नहीं ना ये बात, पहले तो देवता आपके जागृत हो, अभी तो देवता बेचारे सोए पड़े। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, अवेक ही नहीं हुए अभी तो। अग्नि के प्रादुर्भाव से आविर्भूत होते हैं वो, अग्नि अभी जली नहीं है हमारे अंदर, देवता अभी एक्टिव है नहीं। तो जिस तरीके के संसार का ये देवता निर्माण कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, देवताओं की क्रिया हो, वो आके सारी चीज आपको दें, आपके बीइंग के अंदर कुछ फैकल्टीज आए, आप कुछ हो, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, उसी में वहम पैदा हो गया, मैं पता नहीं क्या। अरे तू है ही नहीं, तू तो एक मैकेनिकल प्रोसेशन है। अभी एक क्रोध आएगा वैसे डांस करने लगेगा, अभी कोई दूसरा आएगा तेरे सामने, कोई एक थैली लिया आएगा कोई चीज की, खाने की चीज की, वैसे डांस करने लगेगा, कोई फोन कॉल आ जाएगा वैसे डांस कर, तो कैसी बात कर रहे हो यार, यो हो आप तो, एक कैसे घुमा देता है वैसे घूमते हो आप तो।
एग्जिस्ट तो नहीं करते आप। देवताओं की क्रिया उद्दीप्त होगी, उससे आप कुछ होगे, कुछ होगा आपके अंदर। अभी तो मैंने 20 पेज का दिया, वो तो नहीं पढ़े जा रहे। और अगर उसको मगर हम 100 पेज पढ़ लो और उसको समझ में भी आने लगे और आप में एनर्जी भी आ जाए, आपके जितने रोग थे वो भी चले जाए, कायाकल्प भी आपका हो जाए, और आप फिर 25 साल के हो जाओ और पूरी एनर्जी आ जाए, वह नहीं घुस जाएगा दिमाग के अंदर। ऐसे के अंदर क्या ये प्रार्थना उठेगी, मां पिंड छुटाओ, ये क्या हुआ? अंतरात्मा कह सकेगी ऐसे के अंदर? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उठती नहीं ये प्रार्थनाएं इस तरीके की। अंतरात्मा को इनसे किसी से मतलब नहीं है। वही लक्ष्मण जी वाली बात। अब ये पर्सपेक्टिव में आ रही है ये चीजें, क्यों देविका जी? अब समझ पा रहे हो ना ये सारी चीजें? हाँ जी। क्लियर कट समझ में आ रही है ये कि हाँ, ये इसलिए नहीं आती, हम बहुत छोटी एग्जिस्टेंस में हैं। एक पर्सपेक्टिव, क्यों विवेक, पर्सपेक्टिव समझ में आता है अब इसका? क्यों अभी तो हाँ बातें भैया। बातें ही हैं, अभी तो आ बातें रही। ही हैं ये खाली। जब ये तो जीवन में आप इसमें आओ, हाँ। कुछ कुछ तो चीजें समझ में आती है, एहसास होता है, तो एक कम से कम एक इसका जो बोलते हैं वो तो एक फिगर बनता है। इसमें कोई लाइन है अनिल जी? ठीक है, कोई बात है इसमें या कोई लाइन ऐसी? क्योंकि ये कह रहे हैं देखने का ये दृष्टिकोण, उसने जुआ खेल लिया, उसने तो वास्तव में जुआ खेल ही लिया। इनफैक्ट मेरे ख्याल से चिंता में बैठा होगा, यार गलत जुआ खेल लिया, ये दाव गलत लगा बैठे। नहीं, वो यही बात जो है मैं भी कहता हूँ। मतलब ये जो अभी सारा ये जैसे वो खेल जो है इवोल्यूशन से इन्वोल्यूशन में चले, इन्वोल्यूशन से मतलब ये एंडलेस गेम है जिसको अपन लीला कह रहे हैं हाँ। उसकी। तो लीला कह रहे हैं तो मतलब पर्पस तो नहीं समझ में आता, ये तो दिमाग तो नहीं समझ सकता कि भाई ये क्या खेल रहा है। तो हम्म। लगता तो है। अब फिर जब चारों तरफ देखते हैं कि मतलब ये सब चीजें हो रही है, मतलब वो ही है उसके रहते ही हो रही है, तो वो असिमुलेट करना थोड़ा सा लगता है। अब जो मुश्किल, बहुत मुश्किल, घटनाएं नहीं होता अब ये। ये मतलब फिर मेरे को लगता है कि ये चीज भी वो टॉलरेट कर रहा है या वो ही कर रहा है, तो फिर इसका पर्पस समझ में नहीं आता। अब भाई रोज अपन देख रहे हैं ये हत्या हो रही है, मार हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये सारा अपनों को लग रहा है गलत है, अपने परस्पेक्टिव से भाई गलत हो रहा है। अब अगर उसके एंगल से नहीं लग रहा है तो ये लीला कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, पर आप अगर ये कहो कि सारी यहाँ स्थितियां सुचारू हो जाएं, सपोज आप जो जो हाँ समस्याएं बता रहे हैं वो नहीं रहे, ये तो और हाँ खराब स्थिति हो जाएगी। आप एक बार हाँ। तो विचार मतलब करके देखो। यही प्ले है मतलब क्या। नहीं नहीं, आप एक बार ये विचार करो कि सारों के, जिसको आप कहते हो गरीबी हट जाए, हाँ नहीं, वो भोजन तो की नहीं हो समस्याएं सकता। हट जाए, वो वो पेन चला आइडियल जाए, कंडीशन भी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। तो मोनोटोनस हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। नहीं, आप सोचो ये कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी, हाँ। भयंकर स्थिति है। तो तो इसका मतलब इसने ये है कि गलत ये आकलन कर सारी लिया। जो चल रहा है उसके प्लान से चल रहा है सारी चीजें, फिर ये आप चल ये ही रहा भाव आता होगा, है। हाँ, चल ये ही भाव रहा आता है होगा, फिर। और तो मान भी क्या सकते हैं। तो मतलब वो टॉलरेट कर रहा है या वो अलाउ कर रहा है, जब भी तो कुछ हो रहा है ना, जब उसके टॉलरेट बिना तो किसकी, होता ही उसको नहीं तो है। आनंद आ रहा है। अरे टॉलरेट हाँ शब्द तो नहीं, वो तो कह रहा है आनंद आ रहा है उसको। हाँ तो अब वो वही मैं बार बार यही कहता हूँ कि मतलब ह्यूमर वे में कि भाई ये जो लीला चल रही है, ये सारा जो एक लाइव ड्रामा चल रहा है या लाइव पिक्चर चल रही है, वो एंजॉय कर रहा है, अपन हाँ, को तो दुखी कैसा हो रहे हैं। बदमाश है, मतलब कैसा बदमाश आदमी है, देखो आप। तो वो ये तो मेरे रोज बार यही आता है दिमाग बार बार कि कोई मतलब ये एंजॉयबल चीज। मेरे को ये बताओ अनिल जी, इसमें मतलब मैं और आप बन गया वो, हम खुद हाँ परेशान है, वो यहाँ आके क्या सुख पा रहा है, यस ये यस समझ नहीं आ रहा। वही बात मेरे को टच कर रही थी। मेरे का ये मैं भी यही दिमाग में चलता रहता है कि ये चारों तरफ जो है, मैं कहता भी हूँ बच्चों से भी, मैंने कहा ये प्ले चल रहा है, अब ये बंसी बजा रहे हैं, ये तो अब बाल गोपाल की सेवा हो रही है, हमारे घर में भी होती है। तो मैंने कहा ये तो भाई इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसकी तो सेवा कर रहे हो यही आप तो बात है। रोज, ये तो मीठा सही है। रोज खा रहे हैं और चार ड्राइव आप। मैं कहा ये तो फ्लूट प्लेइंग चल रही है और हम अपन दुखी हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो मैं ये मतलब रोज ही कहता हूँ। तो वो बात कुछ समझ में तो नहीं आती है, पर अब क्या कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। इसीलिए अर्जुन ने किससे शुरू किया? अर्जुन ने शुरू जो जिस मनोभाव से किया, उसके अलावा और कोई मनोभाव नहीं हो सकता। गीता ने किससे शुरू किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि उसने कहा कि यद्यपि आप हमको मार डालो,
यद्यपि आप जो भी हमारे साथ करो, फिर भी मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूं। आपने फेथ के ऊपर शुरू किया कि माँ तो उचित कर ही रही है और मैं माँ के फेथ के ऊपर अपने जीवन को देता हूं। ये मिनिमम एटीट्यूड है जिससे आप शुरू करते हो, नहीं तो जो आपके सामने ये सारा जो सिनेरियो है उसके अंदर तो बिल्कुल बदमाशी है। ये भगवान हाँ, का काम है कोई। उसमें तो कहीं नजर ही नहीं आता, मतलब उसकी तरफ तो कोई ऐसी भावना सद्भावना बनती ही नहीं है कि भाई ये हो हाँ, क्यों रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बात है। यही हाँ, बात तो उसने फादर से ये करी। जो हमने ये एनेटोले फ्रांस का जो एक जो मैंने दिया था, उस समय पढ़ा भी था। जी। उसने फादर से ये पूछ लिया कि फादर द वर्ल्ड इज इन ए मैस। जगत जो है वो एक बड़ी मैस की स्थिति में है। तो यदि तेरा भगवान जो है वो इसको ठीक कर सकता था, पर वो नहीं करता। भाई वो चाहता तो है करना, कर नहीं सकता, हाँ, तो है इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब इनकेपेबल हो गया ना, फिर तो केस हुआ। तो है वो इम्पोर्टेंट। मतलब वो चाहता है, कर नहीं सकता। वो चाहता है, मतलब अब वो कर तो सकता है पर चाहता नहीं, तो हो गया हाँ, परवर्स। भाई पहले तो वो चाहता तो है, कर नहीं सकता, तब तो है बेचारा इनकेपेबल, इम्पोर्टेंट। यस। हाँ, पर वो कर तो सकता है, चाहता नहीं, तो हो गया हाँ, परवर्स। हाँ, नहीं चाह रहा है वो, ठीक है। अच्छा, न वो चाहता और न वो कर सकता, तो वो इम्पोर्टेंट भी है और वो परवर्स भी है। पर अगर हाँ, तो पर अगर फादर वो चाहता भी है, कर सकता भी है, तो करता क्यों नहीं भाई? यही तो रिडल है, यही तेरा पहेली है। गॉड कौन सा इन चारों में से, ये बता। तो वो श्री अरविंद ने ये बताया है और फिर बाद में श्री अरविंद ने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग, एक सार्कास्टिक तरीके से उन्होंने इसका जवाब भी दिया। पर यही बात तो, ये पहेली हम कह भले ही दो, हाँ, पर आके आप ये कहते हो यार तेरा भगवान वर्ल्ड इज इन ए मैस। समस्या इस चीज के, इस प्रेमिस के अंदर है। ये मान बैठने में सारी समस्या है कि वर्ल्ड इज इन ए मैस। कौन सी चेतना के लिए? पशु की चेतना के लिए तो मनुष्य एकदम मैस है एक। इससे बड़ा मैस तो धरती के ऊपर कोई आया ही नहीं। मनुष्य से बड़ी न्यूसेंस की चीज कोई धरती पे बताओ मेरे को। इसको हाँ, हटा दिया निसर्ग जाए तो आपकी सारी बिल्कुल। पर्यावरण की सारी समस्याएं, सब टोटल। ये तो अभी देखा ही था ना, कोविड काल में भी अपन ने तो उसमें देखा ही। इसलिए अगर ये आप इसको ये मान बैठते हो वर्ल्ड इज इन ए मैस, तो अगर आपका परमात्मा कौन सा ही इन चार में से, फादर को पूछ लिया, फादर के पास बेचारे के पास क्या जवाब? नाराज हो गए, चला गया आपने अंदर। कि या तो वो चाहता नहीं, और अगर चाहता है कर सकता नहीं, या वो चाहता भी नहीं कर सकता भी नहीं। पर यदि वो चाहता है और कर सकता है तो करता क्यों नहीं? जगत ऐसा क्यों? 2 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, उसको उसने जगत हाँ, देखा नहीं, अब उसके साथ ये दुर्व्यवहार, ये कोई बात हुई यार? कैसे जस्टिफाई करो इस बात को? एज इफ मानव को ये पूरा अधिकार दे रखा है, तू बैठ के जस्टिफाई करेगा पूरी कायनात को। ये शर्म नहीं आती इसको? और फिर भी आपके अंदर हृदय दिया हुआ है, राइट और रॉन्ग का परसेप्शन है, और उसके लिए काम करने का आपको एनर्जी दी गई है, अंतरात्मा दी गई है। सावित्री आ गई, वो कहती है नहीं मानती मैं, ये वाली बात भी दी हुई है। अब कौन सी को कहां रखो? समस्या तो ये है ना। बिल्कुल। कोई भी चीज आप बोलते हो उसके विपरीत कोई कोई स्टेटमेंट है वो भी ठीक बनता है। कुछ भी बोलो आप अच्छी से अच्छी चीज बोलो तो उससे विपरीत स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। विपरीत बोलो तो भी ठीक है, ये बोलो तो भी ठीक है। अब आदमी करे तो करे क्या? ये है समस्या। वही तो कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है। सही है। तो गीता इसी से प्रैक्टिकल है। गीता एक एक शब्द उसका एकदम थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल है। अर्जुन इससे शुरू करता है कि मैं आपके ऊपर फेथ रखता हूं और इस श्रद्धा से शुरू करता हूं। और मेरे को बताओ आप कैसे शुरू करोगे? माँ के भरोसे कैसे शुरू करोगे? हाँ, अदरवाइज तो कोई तरीका है भी नहीं। और है ही फिर नहीं। आप ये तो फिर आप सुनोगे नहीं ना, अगर फेथ ही नहीं है तो हाँ, फिर आप सुन ही नहीं सकते ना, बस फिर तो आपकी बिल्कुल यही वो तो बात है। एंटर जाएगा, वो तो बिल्कुल। जाएगा ही नहीं ना अंदर, वो ढक्कन ही बंद बच्चा रहेगा फिर तो। बच्चा यदि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, शुरू में कह देता है मैं नहीं मानता। हाँ, विज्ञान जो कहता मैं इसको नहीं मानता, अरे आप आज तो आपको मानना ही पड़ेगा। एक समय बाद जाके आप कह सकते हो, जब आप स्वयं उस
उस विषय में पारंगत हो जाते हो तो कहते हो चलो मैं इस पद्धति को चेंज करता हूं। पर आप जब मार्ग में प्रवेश करते हो उस समय नहीं कह सकते, आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये कितने कितने इश्यूज, अदरवाइज तो आप अब देखोगे दूसरे जितने भी कोलाहल ही कोलाहल है, कुछ समझ में नहीं आता। और इसमें कितनी बातें समझ में आती है, देखो आप, प्रैक्टिकल क्या है, एक सैद्धांतिक बात तो ये है, पर प्रैक्टिकली मूव कैसे करूं। भगवान ने जुआ खेल लिया तो इसने गलत ही आकलन कर लिया, ये जुआ तो गलत व्यक्ति को दे दिया पैसा। भगवान भरोसे होता है जी काम, अरे इसने गलत आकलन कर लिया, भगवान भरोसे किसकी। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो सत्याग्रह की बात कर रहे थे, तो सामने ब्रिटिश थे, ये यदि जर्मन्स हों आपके और हों, ये गांधी जी वगैरह को निगल के डकार नहीं ले, इनको सेंस ही नहीं है इनका सत्याग्रह, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। इसको ये लग रहा है हमने सत्याग्रह करके ये किया, ये बकवास बातें हैं। ये बात है इसमें, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। बाहरी चीजों का संज्ञान और तर्क बुद्धि की उसमें भूमिका, ये हमने पहले बात करी थी मेरे ख्याल से। विवेक, ये इसकी पहले ऐसे लगता है कि इसकी चर्चा करी थी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है तर्क बुद्धि के बारे में। ये शायद लाइफ डिवाइन का ही दूसरा या तीसरा पॉइंट था, उसमें इसको अपन ने इसको भी लिया था शायद। ये लॉजिक है, उसका क्या स्थान है, तो मैं इसको पढ़ देता हूं। बाहरी चीजों का संज्ञान, इंग्लिश में क्या है, ये कॉग्निशन बोल रहे हैं क्या, हाँ, कॉग्निशन ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स एंड द रोल ऑफ रीजन इन इट। बाहरी चीजों के संज्ञान में हमारे ज्ञान का एक सर्वथा विभाजक आधार होता है। उसकी संपूर्ण कार्य प्रणाली और प्रक्रिया एक अप्रत्यक्ष बोध की प्रकृति की होती है। हम अपने आप को बाहरी विषय वस्तुओं के साथ तादात्म्य नहीं करते। ये मैं खाली एक बार पढ़ देता हूं और फिर एक एक सेंटेंस ले लेते हैं, आपके मन में क्या क्या आता है वो देखते हैं। यहां तक कि दूसरे मनुष्यों के साथ भी नहीं, यद्यपि वे हमारी ही प्रकृति के जीव हैं। हम उनकी सत्ता में उस रूप में प्रवेश नहीं कर सकते जैसे कि मानो वह हमारी अपनी सत्ता हो। हम उन्हें और उनकी गतिविधियों को उसी प्रत्यक्षता, निकटता, अंतरंगता के साथ नहीं जान सकते जिनके साथ हम भले ही अधीर रूप से अपने आप को और अपनी गतिविधियों को जानते हैं। पर केवल तादात्म्य का ही अभाव नहीं है, सीधा संपर्क भी मौजूद नहीं है। हमारी चेतना और उनकी चेतना, हमारे पदार्थ और उनके पदार्थ, हमारी सत्ता का स्व और उनकी सत्ता का आत्मसत्ता के बीच कोई सीधा स्पर्श नहीं होता। ऊपर से प्रतीत होता उनके साथ हमारा जो एकमात्र सीधा संपर्क या उनकी जो सीधी गोचरता हमें प्राप्त होती है, वह इंद्रियों के माध्यम से होती है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श ज्ञान के विषय के साथ किसी प्रकार की सीधी अंतरंगता में प्रवेश करते प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक वास्तविक सीधी पहुंच नहीं है, वास्तविक अंतरंगता नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वह स्वयं वस्तु का आंतरिक या अंतरंग स्पर्श नहीं होता, अपितु स्वयं हमारे अंदर उसका बिंब या स्पंदन या स्नायविक संदेश होता है, जिसके द्वारा हमें उसे जानना सीखना होता है। ये साधन इतने निष्प्रभावी, अपनी दरिद्रता में इतने तुच्छ हैं कि यदि यही संपूर्ण उपकरण होता तो हम शायद ही कुछ या कुछ भी न जान पाते, या फिर अस्त व्यस्तता भरी बड़ी धुंधली सी चीज ही प्राप्त कर पाते। पर इसमें इंद्रिय मन का अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो बिंब या स्पंदन के संकेत को पकड़ लेता है और उसे विषय वस्तु के संबंध में जोड़कर देखता है। एक प्राणिक अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो इंद्रिय संपर्क के द्वारा बने एक अन्य प्रकार के स्पंदन के द्वारा उस विषय वस्तु की ऊर्जा या उसकी शक्ति की आकृति को पकड़ता है, और बोधक ग्राही मन का अंतर्भास बीच में आ जाता है, जो इस सब साक्ष्य के आधार पर एकाएक ही विषय वस्तु के विषय में एक सही विचार बना लेता है। इस प्रकार निर्मित बिंब या रूपाकृति की व्याख्या में जो कमी रह जाती है, उसे तर्क बुद्धि या समग्र रूप से समझने वाली बुद्धि बीच में आकर पूरा कर देती है। यदि विभिन्न घटकों से बना पहला अंतर्भास एक सीधे संपर्क का परिणाम होता, या
वह अपने बोधों की स्वामी अंतर्भाषी मानसिकता की क्रिया को सार रूप में कर पाता, तो तर्क बुद्धि के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। उसकी आवश्यकता तो केवल उस ज्ञान के खोजी या व्यवस्थापक के रूप में ही होती जो इंद्रियों या उनके संकेतों के द्वारा सूचित नहीं किया जाता। इसके विपरीत यह एक ऐसा अंतर्भास होता है जो एक बिंब या रूपाकृति पर, एक इंद्रिय प्रमाण पर, एक परोक्ष साक्ष्य पर कार्य करता है, विषय वस्तु के साथ चेतना के सीधे संपर्क पर कार्य नहीं करता। पर चूंकि वह बिंब या स्पंदन त्रुटिपूर्ण और सरसरे प्रकार का प्रमाण होता है और अंतर्भास स्वयं सीमित और एक अस्पष्ट प्रकार के माध्यम से व्यक्त किया गया होता है जो एक अंधे प्रकाश में कार्य करता है, इसलिए विषय वस्तु के बारे में हमारी अंतर्भाषी विवेचनात्मक रचना संदेहास्पद रहती है या कम से कम अधूरी तो होनी ही चाहिए। मनुष्य को अपने इंद्रिय उपकरण की कमियों, अपने भौतिक मन के बोधों की अविश्वसनीयता और प्राप्त सूचना सामग्री की व्याख्या में अक्षमता को पूरा करने के लिए अपनी तर्क बुद्धि को विकसित करना पड़ा है। इंट्यूशन वगैरह की क्या कमियां हैं? इंद्रियों से लेके आपके इंट्यूशन तक की चीजें कैसे आती हैं, कैसे दर्ज करती हैं, ये जब तक व्यक्ति का स्टेशन ऊपर नहीं हो इन चीजों से, ये सेंटेंस ही समझ में नहीं आ सकते। तो लिटरली इसको खोलना और इसके जो अर्थ निकलते हैं, ये तो सारी प्रक्रिया जब तक स्टेशन आपका सतही बीइंग से ऊपर नहीं होगा, मन से ऊपर जब तक आपका स्टेशन नहीं होगा, मन की और ये जो क्रियाएं हैं, पहले तो कि ये तो इंट्यूशन है, ये इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन आपके लिए रोजमर्रा की चीज होती हो, उसके टेक्सचर को जानना, कहाँ वो फॉल्टर करती है, किस रूप से दूसरी चीजें उसमें प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए बुद्धि के विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये बात अपन ने पहले भी करी थी कि वैदिक युग के अंदर अंतर्भास जितना एक स्पष्ट तरीके से कार्य करता था, धीरे धीरे बौद्धिक विकास, मानसिक विकास जो है, उसके बाद अंतर्भास को भी बुद्धि के ट्रिब्यूनल के सामने से गुजारा जाता है। इंट्यूशन, आज आप न्याय तंत्र के अंदर जाओ, मेरे को इंट्यूशन आया होगा, तो भैया तेरे इंट्यूशन को रहने दे, प्रमाण दे। यहां वहां इंट्यूशन, फीलिंग, इनका कोई स्थान नहीं है। यहां तो आपको हार्ड फैक्ट्स, एविडेंसेस ये दो, यहां कोई दूसरी चीज का स्थान नहीं है। तो ऐसे के अंदर आप, क्योंकि लोअर नेचर इतना हावी है, इंट्यूशन के आधार पे पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी। हम सबके यही है प्रॉब्लम, जिससे हम जूझ रहे हैं सारे समय, वो ये है। आपको लगता है मेरा ज्ञान तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनोसेंट है, तो निरापद है, इसमें कहीं कोई क्या गुंजाइश है, शक तक भी नहीं होता। मैं तो देख रहा हूं, मैं तो समझ रहा हूं। थोड़ा सा यदि आपके विचार की क्षमता, यदि आप कलाकार हो, विचारक हो, थोड़े से गंभीर रूप से चीजों को देखते हो, प्लानिंग वाले हो, आपकी कही बात को लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे सफलता भी उनको मिल रही है, अब तो कहना क्या, पलट के आप देखोगे कैसे। कोई आपने पढ़ भी लिया, आपको कुछ अंतर्भास भी होते हैं, कुछ आपके ये भी है, फिर तो बिल्कुल ही ऐसे के अंदर जो कोलोसल प्योरिटी, फिर हमने जो बात करी थी उस समय, वो प्योरिटी जो ऋषियों के अंदर थी, जब वो देख सकते थे, अब वो तो चीज कोई दूसरी थी। ये लाइन बाय लाइन आप इसका कितना गहन करोगे, वो ज्यादा गहन हो ही नहीं सकता कभी भी। इस दृष्टिकोण से तो कभी देखा ही नहीं। ये तो एकदम फंडामेंटली आपके सारे फ्रेमवर्क को चेंज कर देगा। अभी तो पहले तो ये मजबूर करेगा आपको। इसी दृष्टिकोण से तो ये सेंटेंस भी नहीं समझ में आएंगे। फिर मन से ऊपर जब तक थोड़ा सा नहीं उठोगे, मन की क्रिया या इस तरीके से ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही समझ में नहीं आएगी। इसको कल खोलेंगे, ठीक है विवेक? हाँ भैया। सेंटेंस बाय सेंटेंस चलेंगे देविका जी। और इसमें ये भैया, हाँ, ये तर्क बुद्धि के बारे में जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अगर कोई अगर इसके बारे जाना भी में चाहे, ये तर्क बुद्धि के रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़ा था,
हाँ अगर उस पर कोई डायरेक्ट जाना भी चाहता है तो साइट के माध्यम से आराम से जा हाँ, सकते हैं। वो उनको बताओ, वो लिंक अपनी जो जो अपन वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं, सुबह जो सारे लोग हैं, वो तो उसको लाभ उठा ही सकते हैं। और धीरे 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 अभी तो खाली एकदम प्रिलिमिनरी स्केलेटन के स्तर के ऊपर भी पूरी सी नहीं है, फिर बाद में इसके टैग्स डालने हैं, इसके सर्च टर्म्स डालने हैं, कि जैसे अब ये हमारे ये चर्चा आ गई बुद्धि की उपयोगिता, जो बिल्कुल रेलेवेंट अब कौन कौन से हैं, तुरंत आपको मिल जाने चाहिए वो। हाँ, मैंने तो अभी वो डाल के देखा, सारा वो दे दिया एक साथ। है ना। हाँ, अभी अब हाँ, तो ये बिल्कुल, ये इन सब से भी शेयर करो, वो सारे आप देखो, सुनो, समझो। इसीलिए मैं कह रहा था आज नहीं, वो ये जब पूरा बन जाएगा तो सारों के लिए तुरंत, जैसे आप अभी ये बात चल रही है, तुरंत आपने ही खोल के मेरे पास बैठे हो, आप कह रहे नहीं इसमें ये चर्चा हुई थी, इस वाले में ये हुई थी, पूरा बैकग्राउंड आपको तो मिल जाएगा। ये एनेटोले फ्रांस का मैंने पूरा उदाहरण दिया था, ये सुबह ही एक पढ़ा था अपन ने, ये पूरा मिल जाएगा कि हाँ ये आया था, तो ये एक सर्च टर्म बन गया, ये सर्च टर्म है। फिर बाद में वॉल्यूम, जिसके मैंने रेफरेंसेस दिए थे, वो वॉल्यूम, हाँ भी ये वॉल्यूम, ये भी एक सर्च टर्म बन सकता है। इस दृष्टिकोण से आप सोचते रहो, ये एक बड़ी सर्विस हो जाएगी। महाश्री अरविंद के जो लोग वास्तव में इसकी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा तो एक, ये उनके लिए एक हेल्प तो हो ही सकती है, और हमारे लिए ये मेहनत करने से थोड़ा रवा हो जाएगी, ये चीज थोड़ी मंच जाएगी, बार बार हो जाएगी ये चीज। तो इस सारों को आप इसके बारे में, पर ये कल हम चर्चा करते हैं, 5 से 6 तो है नहीं, शाम को उड़ीसा वालों के साथ है, वो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल वाले लिंक से होगी। तो यहाँ विराम देते हैं। 7 से 8 है। हाँ, 7 से 8। जय श्री माँ। जय श्री जैसे जय श्री राम।